आई रिमेंबर जब रॉकी शुरू हुई थी और डैड ने मुझे कहा कि ठीक है हम लॉन्चिंग बट इसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा एंड आई रियलाइज दैट टुडे बिकॉज आई मीन इट वाज पीपल एक्सपेक्टेड कि नरगिस और सुनील दत्त का बेटा उसकी पहली पिक्चर है ये वो। आपके शो में मुझे नंगा काफ़ी दिखाते हैं भाई आपकी बॉडी ऐसी है कि लोग देखना चाहते हैं शुरुआत कहाँ से हुई थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जब से कार्यक्रम शुरू हुआ या जब से हम लोग रिसर्च भी कर रहे थे दत्त साहब का, इट वुड बी लाइक स्टेटिंग द ऑब्वियस टू से दैट दिस इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन टू बी द सन ऑफ an extraordinary man who is acknowledged as an extraordinary man. Is it like a deterring experience? Aruba, it's not a deterring experience at all because जिस तरह डैड और ममा ने हम लोग की परवरिश की was just like a ordinary child. Nothing, हम लोग को ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ कि सुनील दत्त नरगिस का बेटा हूँ या बेटियाँ हैं. They raised us very normally. No, but like my father is already here, so everybody will expect that at least Sanjay Dutt will reach here. So is that like a load that you have to carry because you're a very big man's son? It can be a load, and it cannot be a load. I mean, I remember जब रॉकी शुरू हुई थी और डैड ने मुझे कहा कि ठीक है हम लॉन्चिंग बट इसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा. Then it's your game, it's your flight. And I realized that today because I mean, it was people expected कि नरगिस और सुनील दत्त का बेटा उसकी पहली पिक्चर है ये वो. बट उसके बाद डैड मेड मी रियलाइज वन थिंग इज दैट क्रिएट योर ओन स्पॉट, योर ओन स्टाइल, योर ओन इंडिविजुअलिटी. And I think that was a great lesson my father taught me. I mean, he was already a very big filmmaker, a very big film star, and a persona of his own because he had a big life outside the film industry also by then. Were you like in awe of, like, was he a very strict director? Was he like, why don't you do this way, or why don't you do, was he like that kind of a director? Farouk, before I start on that, एक चीज़ करना चाहता हूँ. जी प्लीज. आपके शो में मुझे नंगा काफ़ी दिखाते हैं. भाई आपकी बॉडी ऐसी है कि लोग देखना चाहते हैं शुरुआत कहाँ से हुई थी. नहीं फारूक भाई, डैड वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर. मतलब एक टाइम बोल दिया तो यू कैन गो एंड आस्क हिम के अगर मैं ऐसा करूँ तो वो हो ही नहीं सकता. तो हम लोग सब मतलब वो इट वाज लाइक अ हिटलर ऑन द सेट, मतलब एवरीवन. मुझे याद है कश्मीर में हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो डैड ने शॉट लगाया तो इनका असिस्टेंट था फारूक साहब. तो फारूक साहब मेरे पास आए, बोले कि तू जाके खाना खा ले. तो मैंने बोला नहीं फारूक भाई, मैं क्या ब्रेक नहीं हो. नहीं हो गया ब्रेक, जाके खाना खा ले. वो हो गया ब्रेक. हाँ. तो आई वेंट टू द रेस्टोरेंट, खाना खा रहा था एंड पीपल केम रनिंग देयर कि दत्त साहब चिल्ला रहे हैं वहाँ पे और मैं तो खाना वाना छोड़ के मैं आया. एंड ही फायर्ड मी सो बैडली कि हाउ डेयर यू ईट फूड व्हेन द होल यूनिट इज स्टैंडिंग हियर. अभी से स्टार बन गए. तो मैंने बोला फारूक भाई ने बोला था. फारूक किधर आओ. जी दत्त साहब तुमने बोला ब्रेक. नहीं दत्त साहब मैंने कुछ नहीं बोला. This is not dictatorship. This is discipline. डिसिप्लिन. Discipline, है जी. सर मिस्टर एंड मिसेस खान एक आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं. जी सर. कैसी हैं? Sir, what a pleasant surprise. लवली. Thank you, sir. Thank you. जी सर. मेरी भैन है, मेरी छोटी बहन है, मेरा छोटा भरा जी. निमर क्या है कि यूसुफ सिर्फ यूसुफ नहीं बल्कि सारी फैमिली मेंबर जो हैं जी. इनकी बड़ी आपा जी, इनके बड़े भाई साहब, समहाउ मैं जब जाता था तो ऐसा लगता था कि मुझे वो प्यार करने लग गए थे सारे. तो यूसुफ के पीछे तो भागना पड़ता था. घर का खोया हुआ बच्चा ये ज्यादा थे, मैं कम था. तो आई वॉज द लॉस्ट चाइल्ड. तो बड़ा अच्छा लगता था. और इन्हीं के सेट पे ही मुझे फिल्म एक्टर बनने का चांस दिया गया. कौन सी फिल्म के सेट पे? हाँ, ये यूसुफ की पिक्चर थी इसके साथ सहगल साहब के साथ, रमेश साहब. रमेश सहगल के साथ इनकी पिक्चर थी
और मैं इनकी इंटरव्यू करने के लिए गया। अच्छा। तो रमेश सागर साहब मुझे कहते हैं कि अरे तुम खुद एक्टर क्यों नहीं बन जाते हो। तो मैंने कहा कि अगर मुझे हीरो का रोल मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। तो उस ज़माने में 3rd ईयर में पढ़ता था जी, एंड इंटरव्यू करता था, तो आपका इंटरव्यू था। तो कहते हैं अच्छा तेरा टेस्ट लेते हैं। हम कह लीजिए। तो मैं गया सेंट्रल स्टूडियो में, सेट लगा हुआ था। तो वहाँ मैं गया तो वो कहते हैं तुम ड्रेस पहनो। तो आपकी ड्रेस उन्होंने मुझे दी, मुझे अभी भी याद है। आपका जैकेट, आपकी पैंट जो मैं पहनी, तो आपकी पैंट ज़रा मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही थी यहाँ तक, और स्लीव्स भी हमने पहन के गया। तो सेट लगा हुआ था। आई रिमेंबर नलिनी जयवंत भी थी वहाँ सेट पे, सहगल साहब भी थे। शिकस्त होगी क्योंकि सहगल साहब की और नलिन जी की फिल्म जी, हाँ जी। शिकस्त। अब मैं जब पहली बार उन्होंने कहा कि कमरा दरवाज़ा खोल के आने का है और सामने कैमरा है और तुम्हें ये डायलॉग बोलने हैं। तो मैंने जब दरवाज़ा खोला तो इतनी लाइट थी तो मुझे समझ नहीं आया कि कैमरा किधर है किधर नहीं है। तो मैं सीधा चल के अपने जल्दी डायलॉग बोल के मैं भागा, मेगा रूम में जाके मेकअप उतारा और मैं सीधा अपने कॉलेज चला गया जी। तो मैं फिर गया ही नहीं मिलने के लिए सहगल साहब को। तो 2-3 महीने के बाद मेरी कॉलेज कैंटीन में मैं बैठा हूँ यूसुफ साहब, तो उनका असिस्टेंट आया, चंद्र सहगल उसका नाम था जी। कहता है कि अरे यार तू कहाँ है, सहगल साहब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा यार मेरे ये तो मैं तो थोड़ा पेपर एग्ज़ाम्स वगैरह थे, मैं बिज़ी था। कहते चलो तुम्हें याद कर रहे हैं। हम वहाँ गए, तुम्हें कहते हैं अरे तू कहाँ गायब हो गया था। कह रहा तो ये टेस्ट तो बड़ा अच्छा है, चल तुम्हें हीरो बनाता हूँ मैं। तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जी। तो फर्स्ट चेक ये सब मुझे मिला 300 रुपये का। 300 रुपये का साइनिंग अमाउंट वो मुझे मिला। और मुझे कहते हैं चल तू अभी छोड़ ये अपना स्टडी वडी छोड़, ये अभी तू आ जा, अभी तो मैं शुरू करता हूँ जल्दी जल्दी। तो मैंने कहा नहीं सहगल साहब अगर आप पुराना माने तो मुझे BA तो पास करना है, कुछ भी हो जाए। क्यों, मैं अपनी माँ को वादा करके आया हूँ कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ और BA पास करके आऊँगा। तो सहगल साहब, रमेश सहगल साहब, ही जस्ट गॉट अप यू साहब एंड ही एम्ब्रेस मी कि यार तूने माँ को वादा किया, यहाँ लोग तरसते हैं हीरो बनने के लिए और तू अपने माँ को वादा के लिए तू कहता है कि मैं BA पास करके एक्टर बनूंगा। कहता है चलो तेरे लिए मैं वेट करूँगा। देन ही वेट 26 जनवरी विद अजीत साहब। अच्छा। हाँ जी। एंड देन ही मेड रेलवे प्लेटफॉर्म विद। ओह दैट वाज, हाँ जी जी। उसका एक हम लोगों को टीवी पे कभी कभार दिखाई जाते, मनमोहन कृष्ण साहब का एक बड़ा मशहूर गाना भी, नगरी नहीं वे बड़ा अच्छा गाना था उनका। very famous. I mean, it's not coming to memory just now. But you have also, since we were talking of how strict a director you are, and चाहे सायरा जी ये कहें कि सिर्फ दिलीप साहब की खैरियत का ख्याल रखने के लिए तशरीफ लाई हैं, लेकिन हमको पता है कि you have also acted with सायरा जी in more than one film. हाँ यस, अब तो पड़ोसी है ना। एक का क्या है उसका नाम? पड़ोसन। पड़ोसन। अच्छा एक पड़ोसन। और भी फिल्म थी हाँ, गालिबन। ओह दैट वाज पहले पे दहला भी शायद। जी। But you know, Farooq, the interesting thing is that when I did Padosan, I almost did not do Padosan. Because Dutt साहब को तो मैं जब से जानती हूँ, since I was a very young girl, and I had once visited Mehboob Studios because Akhtar auntie was a dear friend of my mother's. और मेरा ख्याल नहीं है मदर इंडिया कब बनी है, but वो शूटिंग के दौरान we were reciprocating a visit to Akhtar auntie. And I remember this tall, strapping young man standing there, and I myself was from school. The school की छुट्टियों में आई हुई थी मैं. And I still remember, I have a photographic memory of him standing there outside Mehboob Studios के stage के बाहर. और आपा जी को बहुत अदब से इन्होंने सलाम किया. So that still has an imprint on my mind. But somehow when I became a star, we never got around to working together. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।